प्रिया की अभी अभी शादी हुई थी। ससुराल आए कुछ दिन ही हुए थे। दिन में थोड़ी देर काम करके वह अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाने के बाद आराम करते करते उसकी आंख लग जाती है और आंख लगते लगते पता नहीं चलता कितनी देर हो जाती है। उसकी सास ने देखा कि प्रिया अभी तक सो रही है। उसकी सास कमलेश प्रिया के कमरे में आती है और जोर से चिल्लाकर बोलती है, तुम अभी तक सो रही हो? कौन बहू है जो इतनी देर तक दिन में भी सोती है, यह बताओ मुझे, गुस्से में बोलती है। प्रिया एकदम झटके से उठती है, फिर बोलती है, माँ जी क्या हुआ? मैं तो ऐसे ही आराम करने आई थी पर पता नहीं चला मुझे कब आंख लग गई। सॉरी माँ जी बोलती है। रुक जा, अभी मैं तुम्हारी मम्मी को बुलाती हूँ। तुम्हारी मम्मी जब तुम्हें एक दो बात सुनाएगी तो तुम अपने आप सीधी हो जाओगी। कमलेश प्रिया की माँ सुमन के पास फोन करती है और सुमन को तुरंत अपने घर आने के लिए बोलती है। सुमन जब घर आती है तो वह प्रिया के बारे में बोलती है कि देखो यह दिन में भी इतनी देर सोती है। यह बताओ मुझे कौन बहू है जो दिन में भी इतनी देर सोती है? प्रिया की माँ बोलती है, सॉरी समधन जी, मैं इसे समझाऊंगी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, इसे माफ कर दीजिए। यह कहकर वह अपने घर चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते। प्रिया किचन में काम कर रही थी जो उससे एक रोटी जल जाती है। प्रिया की सास को उसकी स्मेल आ जाती है और वह किचन में आती है। आकर बोलती है कि आज फिर तुमने खाना जला दिया। तो प्रिया बोलती है, नहीं माँ जी मैंने कुछ नहीं किया। कमलेश बोलती है, तुम साइड हटो, मैं देखती हूँ, कुछ ना कुछ तो तुमने किया ही है। तो वह डस्टबिन में देखती है एक रोटी जली हुई थी। वह फिर भड़क जाती है और भड़कते हुए यही बोलती है कि मैं अभी तुम्हारी माँ को बुलाती हूँ। जब तुम्हें खरी खोटी सुनाएगी तभी तुम्हें पता चलेगा। वह तुरंत प्रिया की माँ सुमन के पास फोन करती है कि समधन जल्दी आओ। फिर प्रिया की माँ तुरंत आती है और फिर प्रिया की माँ सुमन प्रिया को बहुत खरी खोटी सुनाकर अपने घर चली जाती है। कुछ दिन बाद प्रिया की छोटी ननंद प्रियंका छुट्टियों में अपने घर आ जाती है। प्रियंका अपने कपड़ों को प्रेस कर रही थी कि उसके कपड़े जल जाते हैं। वह प्रेस वहीं छोड़कर नहाने चली जाती है। प्रिया की सास वह कपड़े देख लेती है और वह सोचती है कि यह कपड़े प्रिया ने ही जलाए हैं। वह तुरंत प्रिया की माँ के पास फोन करती है और तुरंत आने के लिए बोलती है। प्रिया की माँ आती है, फिर वह आते ही बोलती है कि समधन अब क्या हो गया? अब मेरी बेटी ने क्या कर दिया? प्रिया की सास बोलती है कि अब तो तुम्हारी बेटी ने कुछ ज्यादा ही कर दिया। देख लो, यह मेरी बेटी का इतना महंगा सूट था जो अभी अभी थोड़े से दिन पहले मैंने दिलवाया था, 2000 रुपए का था, ये कैसे जला दिया प्रेस के साथ। यह सुनकर प्रिया की माँ सुमन प्रिया को बहुत खरी खोटी सुनाती है। तुमने तो मेरी गर्दन ही कटवा दी। इतने दिन से तुमने कुछ नहीं सीखा। मुझे यहाँ पर छोटी छोटी बातों के लिए आना पड़ता है। मेरी शर्म से गर्दन झुक जाती है। और मैंने तुम्हें क्या यह चीज सिखाई थी? मैंने तुम्हें घर का काम नहीं सिखाया तो तुम्हें कुछ काम बिगाड़ना भी नहीं सिखाया। पर यह तुम्हारा मायका नहीं है, यह तुम्हारा ससुराल है, तुम सीखो। कुछ देर बाद प्रियंका बाथरूम से नहा धोकर तैयार होकर आती है तो उसे सब मामला समझ में आता है। वह सारी बातें हो चुकी थी जब अगले ही दिन अपने ससुराल चली जाती है और अपनी सास के साथ कुछ प्लान कर लेती है। अगले ही दिन प्रियंका की सास का फोन कमलेश के पास आता है और कमलेश को बोलते कि तुरंत आ जाओ, तुम्हारी बेटी बहुत बिगड़ती जा रही है। यह बात सुनकर कमलेश भागकर अपनी बेटी के पास जाते। प्रियंका की सास कहीं से कपड़े उठाकर लाती तो कहीं ये तुम्हारी बेटी ने जला रखे, कहीं से टूटी हुई चीज लाती है। यह देखो, यह तुम्हारी बेटी ने तोड़ रखा। हमारी बहुत सारी चीज तुम्हारी बेटी तोड़ती है, कभी कुछ तो कभी कुछ। कई सारे कांच की क्रॉकरी भी तोड़ रखी जो मैंने फेंक दिया। कहीं कुछ तोड़ रखा है तो कहीं कुछ फोड़ रखा है। फिर कमलेश यह सब देखकर हैरान हो जाती है और फिर बोलती है कि समधन जी, यह तुम्हारी भी तो बेटी है, क्या हो गया? अगर इसे गलती से कुछ टूट गया तो इसे मुझे घसीटने की क्या जरूरत थी? और यह सब सामान भी तो मेरे दामाद की कमाई का ही होगा। तो कृपया आपको इसे थोड़ी थोड़ी बातों पर डांटना और मुझे यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं है। आप इसे प्यार से समझा भी तो सकते हैं। यह आपके घर का मामला और यह तुम्हारी भी तो बेटी है। इसे अगर तुम प्यार से समझाओगे, कुछ समझाओगे तो यह अपने आप सीख जाएगी। फिर तभी प्रियंका बोलती है कि मम्मी, यह बात आप अपनी बहू पर भी लागू करो। कृपया उसको भी छोटी छोटी बातों पर आंटी जी को बुलाना जरूरी नहीं होता। तुम अपने घर की बात अपने घर में भी तो रख सकते हो। किसी को परेशान करना या फिर आंटी जी को छोटी छोटी बातों पर खरी खोटी सुनाना, कृपया आप उसे पर भी ध्यान दीजिए। यह अपने घर की बात अपने घर में ही रखे। फिर कमलेश को अपनी गलती का एहसास होता है और अपने घर जाकर सास और बहू बिल्कुल प्यार से रहने लग जाती हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।